नमस्कार दोस्तों, रियल क्राइम में आपका स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि रियल क्राइम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से है, जहां रिश्तों की आड़ में छुपे प्यार ने एक घर की नींव तक हिला दी। एक भांजे के प्यार में पागल मामी ने अपने ही पति की हत्या कर दी। 45 साल के शिवबीर सिंह कानपुर के निवासी थे। 2000 के दशक में बेहतर रोजगार की तलाश में वे गुजरात चले गए। एक प्राइवेट कंपनी में उन्हें चौकीदार की नौकरी मिली और उनका जीवन सामान्य तरीके से चलने लगा। वो समय समय पर घर पैसे भेजते और बहन से फोन पर हालचाल लेते रहते। उनकी बहन बार बार उन्हें शादी के लिए प्रेरित करती। शिवबीर ने भी सोचा कि अब एक जीवन साथी होना चाहिए और 25 साल की उम्र में उन्होंने शादी करने का फैसला किया, लेकिन अच्छी लड़की नहीं मिल रही थी। कुछ समय बाद उनकी मुलाकात गाजीपुर की रहने वाली लक्ष्मी से हुई। पहली बातचीत ही इतनी सहज थी कि दोनों ने नंबर एक्सचेंज कर लिए और धीरे धीरे बातों का सिलसिला बढ़ता चला गया। कभी साथ घूमना, कभी फिल्म देखना, तो कभी साथ खाना। इन छोटे छोटे पलों ने उनके रिश्ते को गहराई दी और प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ गया। शिवबीर ने एक दिन सीधे कह दिया, अब शादी कर लेते हैं क्योंकि हम दोनों प्यार जो करते हैं। लक्ष्मी ने यह कह के टाल दिया कि अभी मेरी उम्र नहीं हुई, शादी नहीं कर सकती। लेकिन रिश्ता इतना मजबूत हो गया कि बातचीत बंद नहीं हुई और अंत में साल 2004 में दोनों ने लव मैरिज कर ली। अब सब कुछ सही चल रहा था। इस दौरान 3 बच्चे भी हुए। बड़ा बेटा रोहित, दूसरा बेटा आनंद और तीसरी बेटी अंकिता। कुछ साल बाद अचानक उनकी नौकरी चली गई और मजबूरन उन्हें अपने गांव लौटना पड़ा। लेकिन यहां उनका साथ देने के लिए उनका बड़ा और मददगार परिवार खड़ा था। बहन का बेटा अमित आगे आया और बोला, मामा हमारे पास जमीन है, आप घर बनाकर यहीं रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। शिवबीर ने राहत की सांस ली और उस ऑफर को स्वीकार कर वहीं बस गए। इसी बीच उन्हें फिर से गुजरात से नौकरी का मौका मिला और वे वापस काम पर लौट गए। अब बच्चों की देखभाल से लेकर घर की छोटी बड़ी जरूरतों तक भांजा अमित और उसकी मां कांति देवी उनकी मदद करते रहे और परिवार की जिम्मेदारी संभालते रहे। इस वजह से अमित और लक्ष्मी के बीच नजदीकी इतनी बढ़ गई कि आसपास के लोग भी हैरान रह गए। सबको लगता था कि मामी अपने भांजे को बेटे जैसा मानती है, लेकिन सच कुछ और ही था। इन दोनों के बीच छुपा था एक अवैध संबंध जिसे वे परिवार से हर हाल में छिपाकर रखते थे। धीरे धीरे ये रिश्ता प्रेम में बदल गया और दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। जब शिवबीर को इसका पता चला तो उन्होंने कई बार लक्ष्मी को समझाया और डांटा भी। 2024 की दिवाली से कुछ दिन पहले दोनों के बीच तीखा झगड़ा हुआ और गुस्से में शिवबीर ने लक्ष्मी को पीट दिया। इसके बाद शिवबीर कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए, लेकिन लौटने पर फिर से दोनों के बीच संपर्क और झगड़े शुरू हो गए। अब अमित और लक्ष्मी ने योजना बनाई कि शिवबीर को रास्ते से हटाना होगा, वरना उनकी प्रेम कहानी खत्म हो जाएगी। 2 नवंबर 2024 दिवाली की रात बच्चों ने पूरे जोश से पटाखे फोड़े और घर लौटे। लेकिन उसी रात लक्ष्मी ने एक खतरनाक कदम उठाया। उसने चाय में नशीली दवा मिला दी और तीनों बच्चों के साथ शिवबीर को भी चाय पिला दी। चाय पीते ही शिवबीर और 2 बच्चे गहरी नींद में चले गए, लेकिन बड़ा बेटा रोहित चाय का स्वाद अजीब लगने पर उसे पी नहीं पाया। फिर भी लक्ष्मी ने मान लिया कि वो भी बेहोश होकर सो गया है और आगे की योजना बनाने लगी। रात में सबके सोने के बाद लक्ष्मी और अमित ने शिवबीर पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। शिवबीर बेहोश थे, फिर भी वो लोग वार करते गए। उनकी सांस चलती देख दोनों ने तब तक वार किया जब तक उनकी मौत नहीं हो गई। बड़े बेटे रोहित ने पिता की आवाज सुनी तो कमरे से बाहर आया। वो शोर मचाकर मदद बुलाना चाहता था, लेकिन लक्ष्मी ने उसे डरा धमकाकर चुप कर दिया कि अगर किसी को बताया तो तुझे भी खत्म कर दूंगी। इसके बाद शव के टुकड़े करके घर के पीछे गड्ढा खोदकर उसमें दबा दिया। अगले दिन भैया दूज था। शिवबीर की बहन कांति देवी ने अपने भाई का हाल जानने के लिए फोन किया, लेकिन लक्ष्मी ने बेझिझक झूठ बोल दिया कि वो तो गुजरात चले गए हैं और कहा कि उन्होंने दूसरा नंबर ले लिया है, लेकिन वो दूसरा नंबर नहीं देती। इसके बाद कई महीनों तक लक्ष्मी बार बार यही कहानी दोहराती रही और सबको यकीन दिलाती रही कि शिवबीर काम के सिलसिले में बाहर है। लेकिन एक दिन बड़ा बेटा रोहित बताता है कि पापा के साथ कुछ गलत हुआ है, जिसे सुनकर लक्ष्मी उसे बहुत मारती है। ये सुनकर शिवबीर की मां सावित्री देवी को शक होने लगा कि मेरे बेटे के साथ कुछ गलत हुआ है।
उन्होंने पुलिस में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कई बार इस केस को अनसुना कर दिया, क्योंकि उन्हें भी यही लगा कि पत्नी जब बता रही है कि पति काम की तलाश में गुजरात गया है तो शायद गया होगा, कुछ वक्त में वो वापस लौट आएगा। लेकिन सावित्री देवी हिम्मत हारने वाली नहीं थी। वो कोर्ट तक गईं और कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज करवाई। आखिरकार पूरे 311 दिनों बाद 19 अगस्त 2025 को थाना सचेंडी में मामला दर्ज किया गया। एएसपी शेखर कुमार ने बताया कि सावित्री देवी ने थाना सचेंडी में एक तहरीर दी। तहरीर में उन्होंने लिखा कि उनके बेटे शिवबीर सिंह को उनकी बहू और नाती अमित ने मिलकर अगवा कर गायब कर दिया है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों के बीच अवैध संबंध है। तहरीर मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जैसे जैसे समय बीता और जब दुर्गंध फैलने लगी तो कुत्तों ने वहां खोदना शुरू किया और फिर हड्डियां बाहर आने लगीं। ये देखकर अमित और लक्ष्मी ने सबूत मिटाने के लिए हड्डियों को बोरी में भरकर नहर में फेंक दिया। पूछताछ के दौरान रोहित ने हिम्मत दिखाकर पूरी सच्चाई बता दी। जांच टीम मौके पर पहुंची और घर के पीछे खेत में गाड़े गए शव के बचे खुचे अवशेष तलाशे। जो सबूत महीनों से मिटा दिए गए थे, वही अवशेष पुलिस के हाथ लग गए और केस की पूरी तस्वीर सामने आने लगी। पूछताछ के दौरान लक्ष्मी और अमित ने कबूल कर लिया कि अवैध रिश्ते की वजह से उन्होंने शिवबीर को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी। लोहे की रॉड से 3 बार वार कर शिवबीर की जान ले ली गई थी। उन्होंने बताया कि सबूत मिटाने के लिए शव को गलाने में 10 किलो नमक तक इस्तेमाल किया गया। इतना ही नहीं, पुलिस ने उस वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी घर से बरामद किया, जिससे पूरे मामले का सच और साफ हो गया। फोन रिकॉर्ड ने भी साफ कर दिया कि लक्ष्मी और अमित लगातार एक दूसरे से संपर्क में थे। ग्रामीणों ने भी अपनी आंखों देखी बातें सामने रखते हुए उनके अवैध संबंध की पुष्टि कर दी। सच्चाई छुप नहीं सकी। आखिरकार दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी भूमिका शिवबीर की मां सावित्री देवी की रही। वे बार बार पुलिस थाने के चक्कर लगाती रही, शिकायत दर्ज करवाने के लिए कोर्ट तक पहुंची। उन्हें शक था कि उनकी बहू लक्ष्मी और भांजा अमित का रिश्ता सही नहीं है। गांव वालों से बात की, पुलिस से गुहार लगाई और हार नहीं मानी। उन्होंने अपने बेटे के लिए न्याय की लड़ाई लड़ी, भले ही इसमें उनके नाती की भूमिका भी सामने आई। शिवबीर की बहन कांति देवी अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। उन्होंने कहा कि अगर उनके भाई का कातिल उनका अपना बेटा भी है तो भी वे न्याय से पीछे नहीं हटेंगी। कानपुर में ये खौफनाक सच पूरे 311 दिनों बाद सामने आया। एक पत्नी और उसका भांजा प्यार में अंधे होकर अपने ही परिवार को बर्बाद कर बैठे। रिश्तों की आड़ में छुपे विश्वासघात ने एक पति की जान छीन ली, लेकिन हार ना मानने वाली एक मां की जिद, उसकी हिम्मत और सच के लिए संघर्ष ने इस दर्दनाक कहानी का अंत न्याय के साथ किया। वीडियो देखने का धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।